call me a god. तो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स एक साइडवेज में चल रहे हैं। देखते हैं पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली साइडवेज मूवमेंट में चल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है पास्ट 1 वीक से। तो यहाँ पे जो अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो, अगर आप कोई भी डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो यहाँ पे आपको लॉस होगा। तो कल के दिन ट्राई करिएगा अगेन एक न्यूट्रल ट्रेड लेने का। अगर आप देखो मार्केट, तो मार्केट अराउंड 50,200 और नीचे की तरफ देखो तो 49,500 600 के आसपास इसका एक जोन है जिसमें ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट जब तक नहीं निकलता है हमें एक अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा। फिलहाल मार्केट एक सेंटर के आसपास खड़ा है। तो यहाँ पे लेट से अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हम वेट करेंगे कि मार्केट को सेटल होने का। जैसे कि आप देखो तो कुछ दिन से मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मार्केट अगर ऊपर खुल रहा है तो नीचे की तरफ आ जा रहा है। अगर फर्स्ट 2-3 कैंडल में नीचे की तरफ जा रहा है तो इमीडिएटली ऊपर की तरफ आ जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज चल रहा है। मार्केट कोई भी डायरेक्शनल में खुलने के बाद अगले 10:30 तक, आप 10 बजे तक आप वेट करिएगा। एटलीस्ट 10 बजे के बाद ही कोई ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो सेट नहीं हो पा रहा है। मार्केट फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हुआ क्या था, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था और पहले ही कैंडल में मार्केट स्पीड में ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन वहाँ से फिर मार्केट रिवर्स आ गया। तो अगर आप इस तरह के ट्रेड में फंस जाओगे तो आपका कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आप बहुत बड़े लॉस में चले जाओगे। तो यहाँ पे ट्राई करिएगा कोई भी एग्रेसिव ट्रेड जब तक मार्केट इस एरिया में है 50,200 और नीचे की तरफ 49,600 से 500 के आसपास। तो यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव डायरेक्शनल ट्रेड मत लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कल के दिन लेट से मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में आप वेट करेगा मार्केट को सेटल होने का। ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे तक वेट करिएगा। अगर 1 घंटे तक आपको लगता है कि मार्केट में थोड़ी सेटलमेंट, मार्केट सेटल हो चुका है, इस तरह के मूव फॉर एग्जांपल नीचे आके फिर इस तरह के कैंडल्स आपको दिखने लगे, वहाँ पे आप एक स्ट्रैडल बनाइएगा। कल के दिन हो सकता है हमें ज़्यादा डिके देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते हो तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि यहाँ पे आप फिलहाल जब तक इस तरह के मूव्स आ रहे हैं आप ट्रेड अवॉइड करिएगा। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है डायरेक्शनल जब मूव आएगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, तो आपका लॉस जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होंगे। तो इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड एट दिस पॉइंट। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन जो है होल्ड करके रखें। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक्स है या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी पोजीशन है ऑप्शन में जो अभी प्रॉफिट में चल रही है, तो उसको होल्ड करके रखिए। यहाँ पे आप कोई भी बड़ा मूव मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो हो सकता है कल के दिन मैं जब तक ये कल के दिन परसों के दिन अल्टिल एक्सपायरी के दिन हो सकता है मैं कुछ ऑप्शन शॉर्ट करूं, लेकिन अल्टिल एक्सपायरी आई थिंक यहाँ पे हमें कोई मूव देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपायरी में अगर हमें मूव देखने को मिले तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हीरो ज़ीरो ट्रेड आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट से कल के दिन मार्केट साइडवेज रहा, फिर परसों के दिन भी मार्केट साइडवेज रहा। परसों के दिन सॉरी सो टुडे इज़ मंडे। सो कल के दिन अगर मार्केट साइडवेज रहा और परसों के दिन हमें एक मूव देखने को मिला, लेट से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता है और इस एरिया को टच करता है 49,800 या फिर 50,100, दोनों ही एरिया में जब ये मूव करने लगेगा एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम एग्रेसिवली शॉर्ट करना या फिर ऑप्शन बाय करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शनल मूव हमें एक्सपायरी के दिन मोस्टली देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको परसों के दिन मिल सकती है। लेकिन कल आई थिंक अगेन एक साइडवेज मार्केट होने वाला है, तो कल ट्राई करिएगा। ट्रेड ना करें एक दिन के लिए, बस मार्केट को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व ना भी करें तो अच्छा है, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करने बैठते हो तो मोस्टली लोग ट्रेड ले ही लेते हैं। तो ट्राई करिएगा कल एक दिन ट्रेड अवॉइड करें। बैंक निफ्टी में बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली पूरे साइडवेज चल रहा है, लेकिन निफ्टी में आप देखो तो मार्केट धीरे धीरे करके हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। इवन दो द गैप इज़ नॉट दैट बिग, लेकिन जो हायर हाई है वो धीरे धीरे करके निफ्टी में बन रही है। तो निफ्टी में कल हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, मार्केट में एक जो कॉल है लेट्स से अराउंड 23,630 का जो कॉल है वो सेल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट पे 2 कैंडल है और तीसरा कैंडल में मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ चला गया 15 मिनट चार्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल सेल करेंगे और हम वेट करेंगे कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं। अगर मार्केट फिर से रिवर्स आके ऊपर की तरफ थोड़ी एग्रेसिवली मूव करता है तो यहाँ हम इसको निकाल देंगे अपने स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन कल मैं ट्राई करूँगा अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे मैं एक ऊपर की तरफ कॉल सेल करूँगा। और मार्केट में अगर आप देखो नीचे की तरफ एक अच्छी ट्रेड में मिल सकती है, हो सकता है कल के दिन।
तो यहाँ हो सकता है कल के दिन अगर मार्केट 23,300 क्रॉस करता है, जब तक वो अपने प्रीवियस डे के जो लोअर लो बनाता चल जा रहा है, जब तक वो अपने लोअर लो को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। लेट्स से बैंक निफ्टी में हम कल मार्केट गैप डाउन खुलता है और धीरे धीरे करके 23,300 को ब्रेक करते हुए नीचे जाता है, तब हमें एक अच्छी ट्रेड मिल पाएगी। अंटिल देन आई थिंक वी विल नॉट गेट अ गुड ट्रेड। हो सकता है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के आसपास ही हमें निफ्टी में भी एक ट्रेड देखने को मिले। तो कल के दिन गैप अप खुले तो यहाँ पे आप एक कॉल ऊपर की तरफ सेल करो और यहाँ पे आप उसको वेट करो कि थोड़ा मार्केट रिवर्स हो, तब वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिले। और वो कब करोगे आप, जैसे अगर फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, अगर फोर्थ कैंडल या किसी भी कैंडल कंसेक्यूटिव करो एक पॉजिटिव साइड जा रहा है, अगर ये अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करके नीचे आता है तो ये जो कैंडल है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसका प्रीवियस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा और आप ऊपर की तरफ 100 पॉइंट ऊपर की तरफ कोई भी एक कॉल सेल करके वेट कर सकते हो मार्केट में थोड़ी डिके आने का। हो सकता है कल आपको बहुत ज़्यादा डिके नहीं मिले क्योंकि मार्केट में अभी एक्सपायरी के दिन हमें ज़्यादा डिके मिलता है, लेकिन आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे बिकॉज निफ्टी में हो क्या रहा है, निफ्टी धीरे धीरे करके हायर हाई बना रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए और उसके बाद हमें एक सेलिंग देखने को मिले। बैंक निफ्टी में अभी थोड़ी कन्फ्यूजन है। और अगर सेलिंग साइड की बात करें, जब तक मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, तो मार्केट जब तक 23,300 ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे हम एक सेल पोजीशन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर 23,000 ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा सेल पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है। मोस्टली कल नहीं परसों के दिन हमें ये देखने को मिलेगा। तो कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी में भी सिमिलरली अगर आप देखो तो निफ्टी की तरह ये मूव कर रहा है, बैंक धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कल के दिन लेट्स से ये भी अगर गैप अप खुलता है, अगर 100 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो सिमिलरली मैं क्या करूँगा, जब भी निफ्टी की तरह मैं देखूंगा अगर मार्केट में कंसेक्यूटिवली हायर हाई बनाते हैं, कैंडल्स हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं 15 मिनट चार्ट में, और जब ये प्रीवियस कैंडल ब्रेक करेगा तो इसका जो प्रीवियस जो कैंडल है उसको अगर जो ब्रेक करते हुए नया कैंडल बनाता है 15 मिनट चार्ट में, तो जिस कैंडल को ब्रेक करते हुए ये नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ पे हम एक सेल पोजीशन लेंगे कॉल साइड पे। लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हम जो इसका हम 1 घंटे वेट करेंगे, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में डिसाइड किया 1 घंटे वेट करेंगे। अगर यहाँ पे एक रिवर्सल मूव यहाँ पे नहीं आता है, हो सकता है कि मार्केट नीचे खुले और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ जाए और यहाँ पे फिर साइडवेज हो जाए। तो अगर इस तरह का मूव आएगा तो हमें इस तरह के जो ट्रैप्स है वो अवॉइड करने हैं। तो इसीलिए 1 घंटे हम वेट करेंगे 10:15 साढ़े 10 तक, और उसके बाद हम देखेंगे अगर यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंट आ रहा है तब हम यहाँ पे एक स्ट्रैंगल सेल करेंगे थोड़े अच्छे पॉइंट्स के साथ, क्योंकि फिन निफ्टी में हो सकता है हमें थोड़े प्रीमियम्स अच्छे मिले। थोड़ा आप टाइट भी स्ट्रैंगल सेल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा गैप रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। हो सकता है आप 12 बजे के बाद सेल करो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है जो बहुत ज़्यादा है, तो आपके जो स्टॉप लॉस है वो कंटिन्यूसली हिट होने के भी चांसेस है। 12-1 बजे के आसपास जब एक अच्छा मूव आ गया होगा, या फिर जब लेट से मार्केट नीचे की तरफ आया, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तब आप नीचे के जो पुट है वो सेल कर सकते हो। और आपको लग रहा है जब मार्केट ऊपर चल गया और बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया है और वहाँ पे इस तरह की आपको पैटर्न देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे आप एक फिर कॉल सेल कर सकते हो। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तभी ये करिएगा, बिकॉज अगर आप बिगिनर हो तो आप इसमें फंस सकते हो और यहाँ आपका अच्छा लॉस हो सकता है। सो दैट इज़ द एनालिसिस फॉर टुमारो। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।